रसगुल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले लंबे समय बाद फैंस का इंतज़ार खत्म हुआ है। गुड गर्ल बैड गर्ल के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चैताली और विकास की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकूँ। बहुत ही हटके, बहुत ही अलग तरीके का शो है और मुझे लगता है ये एक जॉनर डिफाइनिंग शो है। जिस तरीके से जब लड़कियाँ हीरो बनती है एक प्रोजेक्ट की, उसकी सीमाओं को एक तरीके से हटा दिया गया है इस शो के ज़रिए। और बहुत ही बढ़िया शो है, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं इसमें एक वकील का किरदार निभा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब मैंने ये शो साइन किया था, मैंने तभी वकालत की 3 साल की पढ़ाई ख़त्म की थी। तो मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मेरा पहलू था हमारे लीगल फ्रेमवर्क को लेकर, वो बदला बदला था और एक लगा था कि मुझे वकील का पार्ट करना है। और कोइंसिडेंटली पहला पार्ट जो मैंने वकालत की पढ़ाई के बाद किया वो ये था। तो पाताल लोक जो कि पिछले साल आया था, उसके बाद अब ये मेरा पहला शो है। चलिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट जब मैंने देखा उसका टीजर तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट किया। कुछ ना कुछ चीज़ें हमने भी बहुत झूठ बोली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें। आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? आई थिंक बात सिर्फ झूठ या सच की नहीं है। हम टिपिकली किरदार को श्वेत श्याम, ब्लैक वाइट के ज़रिए देखते हैं कि या तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, मतलब महात्मा गांधी प्रकार के हैं, या फिर शैतान है, मतलब हिटलर टाइप के हैं। पर दरअसल लोग बीच में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नोबडी इज़ प्योर ब्लैक एंड नोबडी इज़ प्योर वाइट। और इस शो में जो समृद्धि ने किरदार निभाया है, जो टाइटल कैरेक्टर है माया का, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसमें मतलब रेनबो के हर एक रंग के शेड्स हैं। तो ब्लैक वाइट की तो बात ही नहीं है, मतलब इतने सारे शेड्स हैं और दरअसल हम सब में वो शेड्स हैं। हम सब शैतान का रूप भी धारण कर सकते हैं, हम सब किसी महापुरुष या किसी संत महात्मा का रूप भी धारण कर सकते हैं। किस दिन पर, किस क्षण में, एक दिन में, एक क्षण में भी हम अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। तो ये जो एक एक एक्सपीडिशन है ह्यूमन माइंड के अंदर, उस पर ये शो गुड बैड गर्ल आधारित है कि वो गुड गर्ल है लेकिन अच्छी बुरी लड़की है। गुड बैड गर्ल। गुड बैड की बात करें, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ गुड और बैड गर्ल आप बनी, मतलब अपने लिए? आई थिंक कभी कभी मुझे लगता है कि हम सब ये मानना चाहते हैं कि हम सब गुड ही हैं, पर कभी कभी लगता है कि बैड लोगों के साथ गुड बनकर आगे बढ़ना अपने आप को चोट पहुंचाना हो जाता है। मुझे ऐसा, मेरा ये ऐसे मानना है। जैसे जैसे ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ कोई धक्का करता है तो आपको धक्का एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए, पर आपको अपना मतलब संत महात्मा वाला रूप भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो वही करेंगे जो उन्हें करना है। पर आप अपने आप को ठेस पहुंचाते रहेंगे, अपने आप को चोट पहुंचाते रहेंगे। तो परिस्थितियों के अनुसार अलग लोगों के बर्ताव के अनुसार मुझे लगता है हम सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूप धारण करना चाहिए, बिना किसी का के दिल को ठेस पहुंचाए। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि मेरे किसी भी व्यवहार से, किसी बिहेवियर से किसी और का दिल दुखे, पर अपना दिल ना दुखाऊं, उसके लिए मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। जब ये नरेट किया गया आपको कि ये आपको ये किरदार करना है, सबसे पहला रिएक्शन था नहीं करना है या नहीं करना है या सोचना है? जब मुझे बताया गया कि आप वकील का किरदार निभा रहे हैं, मैंने तो कहा हाँ, क्योंकि हाल ही में मैंने वकालत ख़त्म की थी। तो उन्होंने कहा एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ लो। मैंने कहा मैं वकील प्ले कर रही हूँ, बस हो गया। और बॉस लेडी टाइप वाइब है जो कहीं ना कहीं मेरे हर किरदार में होती है। चाहे हम डोर की बात करें, वो भी अल्टीमेट बॉस लेडी ही थी ना आफ्टर ऑल। जीनत का किरदार, या हर किरदार में शायद एक बॉस लेडी की झलक आती है, एक हंटर वाली की शायद झलक आती है। तो उन्होंने कहा आप एक लॉ फर्म की मैनेजिंग पार्टनर हैं और एक वकील है। मैंने कहा और फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हाँ। तो मुझे विकास बहल के साथ काम करना था, मुझे चैताली के साथ काम करना था, मुझे अभिषेक जो कि डायरेक्टर है उनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने कहा पढ़ने का क्या मतलब है।
क्योंकि एक टाइम आता है कि फिर आप, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट को बिना पढ़े हाँ मतलब अग्री किया था, क्योंकि मुझे जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और मेरी जो उस वक्त की एक पेट ऑब्सेशन थी कि वकालत वकालत वकालत, मतलब 3 साल से तो वकालत का ही भूत चढ़ा हुआ था। उसके साथ साथ मैंने हालांकि फैमिली मैन 1 किया, पवन पूजा किया, रंगबाज 2 किया, पाताल लोक किया, पर पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। और जब आप बड़े हो जाते हैं ना उम्र में, तो आपको जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं छोटेपन में, वैसी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि अब आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। अब आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपकी अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है। तो अगर आप फ्लाइट में हैं 2 घंटे, मतलब आप पूरा 4-5 बड़े चैप्टर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत मतलब वक्त तो होता ही है हम सबके पास, निकालने की बात है। तो मुझे ये सब जो मेरे फैक्टर्स थे कि एक तो मुझे वकील का किरदार इमीडिएटली प्ले करने का मौका मिला। हाँ, मिलॉर्ड करके कोर्ट में आर्ग्यू करने का सीन नहीं था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, पर तब तक तो मैं हाँ कर चुकी थी। पर मुझे जैसा कि मैंने कहा, विकास बहल की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। चैताली बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, और अभिषेक जो कि डायरेक्टर है, उनकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर जब फाइनली रीडिंग से पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा अच्छा किरदार है। तो आई थिंक आई वाज लकी कि मैंने सेटअप देखकर, लोगों को देखकर, वकील बनने के चक्कर में इस स्क्रिप्ट को बिना पढ़े हाँ कर दिया था। चलिए, जैसा आपने कहा, पहले की 2 में 2 दशक लगभग हो गए हैं। माशाल्लाह आप उतनी ही खूबसूरत हैं और हमेशा ऐसी रहें। क्या बदलाव आपने फील किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ शूट, सारी चीज़ों का जो हो गया, अब तरीका सब कुछ बदल चुका है? इनफैक्ट सोशल मीडिया की बात करें तो ख़ास तौर से बदलाव अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है हमें अलग अलग कहानियाँ जो अलग अलग किरदारों के थ्रू बताई जा रही हैं, अब वो देखने का मौका मिल रहा है। एक स्टीरियोटिपिकल फॉर्मेट जो हुआ करता था वो बदल रहा है, क्योंकि ऑडियंसेस के शौक़, ऑडियंसेस की प्रेफरेंसेस, ऑडियंसेस की जो रुचि है वो बदल रही है। और देखिए, आप इंडियन ऑडियंस को देखिए, कोरियन ड्रामाज इंडिया में कितने पॉपुलर हैं। इस कहने का मतलब है कि हमारी ऑडियंस में एक हंगर है इंटरेस्टिंग कंटेंट की, और वो उस हंगर को पूरा करने के लिए कोरियन ड्रामाज तक कंज्यूम कर रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स कोरियन ड्रामाज देखते हैं विदाउट सबटाइटल्स। अब आप सोचिए कि मतलब ना तो उनको भाषा समझ आ रही है, पर वो कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, सबटाइटल भी नहीं ऑन करते, क्योंकि उनको इतना पसंद आ रहा है उसका ड्रामेटाइजेशन। तो मुझे लगता है कि अलग अलग टाइप की कहानियाँ अब हमें देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल क्वांटिटी जो काम की है, जो प्रोजेक्ट्स की है, जो कंटेंट की है, वो बढ़ चुकी है। अब लोगों की जो डिमांड है कंटेंट की, वो इतनी बढ़ रही है कि उसे पूरा करने के लिए नए नए जॉनर सामने आ रहे हैं। अभी एक शॉर्ट फिल्म का प्लेटफॉर्म एक और बड़े OTT ने शुरू किया है। 2-3 शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म्स पहले भी थे, अब बड़े बड़े OTTs एक शॉर्ट फिल्म वर्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर 20 मिनट भी आपके पास हो, उसमें भी आप कंटेंट कंज्यूम करें। पहले हम कंटेंट कैसे कंज्यूम करते थे? शाम को अपॉइंटमेंट व्यूइंग टेलीविज़न पर जूम के शोज़ देखते थे, या फिर हम मूवी देखने बाहर जाया करते थे। अब क्या हो गया है कि प्रस्तुतकर्ता चाहते हैं कि आप हर वक्त कंटेंट कंज्यूम करें। मतलब आपके पास 10 मिनट है तो आप एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म देखें। आप ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, बस में हैं, कैब में हैं, मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं, इन बिटवीन मीटिंग्स है, कंटेंट 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 कंटेंट। तो कंटेंट की डिमांड भी बढ़ रही है, और कंटेंट की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, कंटेंट की क्वालिटी भी बेहतरीन होती जा रही है। और इसमें सबका फ़ायदा है, एक्टर्स का, टेक्नीशियंस का, राइटर्स का, क्योंकि ओवरऑल उन्नति हो रही है, मैं मानती हूँ इंडस्ट्री की। तो लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत गुज़ार हूँ सोनी लिव की, कि उन्होंने मुझे ये आप सबके साथ दोबारा रूबरू होने का मौका दिया। विकास बहल और चैताली परमार और अभिषेक की, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकूँ। और मुझे आशा है कि आपको माया का किरदार पसंद आएगा, और आप माया में अपनी झलकियाँ देख पाएंगे, और ज़रूर हमारे शो को देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।